ओके, तो मैं इसको हर्ब्स एंड होलिस्टिक साइंस कहती हूँ, बिकॉज इट इज डेफिनेटली अ साइंस। ये साइंस ही है। जब साइंटिस्ट इसको साइंस बनाएंगे, साइंस अभी है हमारे लिए मैजिकल साइंस है, ठीक है। तो हर्ब्स होते क्या है, एज वी ऑल नो। देखिए, लेट अस यू नो डू समथिंग, सम इंटरैक्टिव सेशन। आप मुझे बताएंगे, कौन मुझे बताएगा कि व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स क्या होते हैं? प्लीज यू मे रेज योर हैंड्स। हर्ब्स होते क्या है जी? चलिए मैं पूछती हूँ जी। चेतन श्रीवाल जी। हाँ, जी ma'am, as we study in our lower classes, primary classes, herbs, shrubs, and trees, plants, and all, they are the very smaller variety of the plants which we can grow in our gardens, within the indoor as well as outdoor. Wonderful. A Thank you, ma'am. reachable group of plants, 100% reachable group of plants, whether we are living in a concrete cities. आप देखिए, आज हम कंक्रीट सिटी में रह रहे हैं, हम किसी जंगल में नहीं रह रहे, बट हर्ब्स आर दोस प्लांट्स व्हिच आर रीचेबल। वो कहीं ना कहीं से उग जाएंगे। आप देखेंगे आपके अराउंड हर्ब्स कितनी जल्दी आ जाते हैं। दो वी आर लिविंग इन कंप्लीट स्टोन सिटीज, कंक्रीट सिटीज, तब भी देखिए हर्ब्स आपके रीच में आने के लिए कितने बेचैन रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर मेड बाय गॉड फॉर द बैलेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट ऑल द लाइफ्स। हमारी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हर्ब्स हर जगह इंपॉर्टेंट है। आप कितना ही कॉन्क्रीटाइज कर लीजिए किसी भी चीज को, वो आपके पास आ ही जाएंगे, बिकॉज फॉर अवर एग्जिस्टेंस दे आर वेरी वेरी असेंशियल। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपके लिए क्या काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमें पता होगा कि हमें उनसे क्या काम लेना है, क्या वो हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगा? आसान हो जाएगा ना। आज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं हूँ, I also teach you crystal healing. I also taught you Prashan Vichar, और there are so many modalities also. ठीक है, आप मुझसे कहेंगे मैम मुझे क्रिस्टल कराइए, तो मैं क्रिस्टल ही कराऊंगी, मैं हर्ब्स तो नहीं कराऊंगी, राइट? आप हर्ब से कहेंगे भाई मुझे आपका टेस्ट चाहिए, तो वो आपको टेस्ट ही देगा ना, वो अपनी मैजिकल पावर आपको क्यों देगा? ओके, इन अ सिमिलर वे किसी भी वस्तु को जब तक आप उसको काम खुद नहीं मांगेंगे, वो नहीं देगा। तो ऐसे ही हमें ये इस कोर्स में ये सीखना है, हाउ टू वर्क विथ हर्ब्स फॉर मैजिकल यूजेस। ठीक है, मैं इसके अंदर आपको बहुत एक देखिए सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ। एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ओपन द स्क्रीन। मेरे ख्याल से वो बंद हो गया है। जस्ट आई एम टेकिंग अ मोमेंट, ओके। जो पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं और नॉट पार्ट ऑफ अवर प्लेटफॉर्म, मैं चैट के अंदर एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। यू मे प्लीज ज्वाइन दी चैट, दैट्स अ व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, सो दैट जितने भी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आफ्टर दी वेबिनार आल्सो आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो यू ऑल मे प्लीज ज्वाइन, दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ द अकेडमी इन एनी ऑफ द ग्रुप। Those who are already part of the academy in any of the group, they may not need to join it once again. Thank you. I'm sending the group link in the chat. Shilpi ji is ready. हो गया आपका start? Ready? Yes, it is visible. शिल्पी जी आपका ऑडियो बंद है। ठीक है सर, ओके। जैसे हमने बात करी कि वाटर हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट व्हिच आर वेरी मच रीचेबल टू अस, और जो हमारे आसपास रहते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। वी आर यूजिंग हर्ब्स इन अवर कुजीन्स। हम अपने खाने पीने में सारी हर्ब्स यूज करते हैं बहुत इजीली, एंड दे आर हेल्पिंग अस इन गेटिंग वेल। हमें सारी मिनरल्स, विटामिन्स एंड व्हाट नॉट, दे आर अवेलेबल फॉर अस फॉर अवर एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये someone is scribbling on the screen, please don't do this. The occult powers of herbs are less accessible of course, because आज हमें सिर्फ herbs के बारे में इतना मालूम है कि how to use them in our food. We really don't know how to use it in occult wise.
आज हम बात करेंगे हमें हर्ब्स को ऑकल्ट में कैसे यूज करना है, बिकॉज इसकी सारी नॉलेज अभी सीक्रेसी में है। आपको मालूम है कि कोई चीज सीक्रेट कब रखी जाती है, जब किसी भी चीज का बहुत ज्यादा यूज भी हो सकता है और मिस यूज भी हो सकता है। बट बीइंग इन ऑकल्ट साइंसेस हमें ये पता है कि वी हैव टू यूज एनीथिंग, कोई भी पावर हो उसको फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हमें करना चाहिए। वी ऑल नो प्रकृति सेल्फ बैलेंसिंग है। जो हर्ब्स है, प्लांट्स है, अभी हम बात करेंगे कि वो कैसे उगते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि जो हर्ब्स या प्लांट किंगडम है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस अडेप्ट कर लेता है जिसे हम अडेप्टेबिलिटी कहते हैं, जिससे वो बैलेंस में रहता है, राइट? वो जो बैलेंस होती है, दैट इज द पावर ऑफ हर्ब, जो ऑलरेडी वो प्रकृति से लेता है। वो जो पावर होती है, वो पावर पूरी प्रकृति में है, वो पावर पूरे यूनिवर्स में है। उस पावर को हम बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। उसी पावर के लिए वी आर यूजिंग दैट पावर इन मैजिक में, ठीक है? तो उस मैजिक को हम लोग अगर मिस यूज करते हैं तो देखिए, फिलहाल एक पॉइंट के लिए तो उसका असर जरूर आ जाता है, बिकॉज जैसे आप लोगों ने सुना होगा तंत्र मंत्र यंत्र में, तंत्र बहुत अच्छी चीजों के लिए यूज होता है, बट पीपल हु आर यूजिंग इट फॉर द लोअर एक्सपीरियंसेस, उनके लिए क्या होता है, बिकॉज एवरीथिंग के बूमरैंग है, जो हम देते हैं वो वापस आएगा। आप किसी अच्छी चीज के लिए दोगे तो वो 100 टाइम्स बड़ा होकर आपके पास वापस आता है। इन अ सिमिलर मैनर, using herbs and using any technology for the magical purposes depends upon you। आप अपने पास क्या वेब अपने पास क्या बुन रहे हैं। इट कैन बी अ ब्यूटीफुल, इट कैन बी एनीथिंग यू वांट, ठीक है? तो टेकिंग दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन, द मोर यू एक्सपीरियंस हर्ब मैजिक, द मोर यू रियलाइज इट्स ट्रू पावर। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है। आप देखिए, अगर हर्ब से हमारी सारी मेडिसिन बनती हैं ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस, हर्ब से ही हमारी सारी मेडिसिन बन रही है, मे इट होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर वो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन होती है, तो उसका। और आज हम एरोमा ऑयल्स, एरोमा थेरेपी, ना जाने कितनी बैच फ्लावर थेरेपी, ना जाने हम कितनी कितनी थेरेपीज ले रहे हैं, बट सबका बेस क्या होता है? हर्ब्स। हर्ब्स आर गिविंग अस दोस एक्सेंसेस जिसकी वजह से हम लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है? कुछ प्लांट्स आपने ऐसे देखे होंगे कि आप यू आर इन दी under that plant or within the aura of that herb, तो आप some people started sneezing, कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, या फिर आपका मूड ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। व्हाई? हर्ब्स के अंदर इट हैज सच अ सटल एनर्जी। उसकी जो एनर्जी होती है इतनी वॉलेटाइल भी होती है, मतलब एकदम से फैलती है, यूनिफॉर्मली सारे एनवायरमेंट में फैलती है और काफी दूर तक फैलती है। एक छोटी सी हर्ब की एनर्जी वो हमें जाने अनजाने वो हमारे पर ऐसा असर कर जाती है कि कभी हम कंफर्टेबल होते हैं, कभी हम अनकंफर्टेबल होते हैं। बट अगर आपको मालूम हो आप किस हर्ब से कंफर्टेबल है और किस हर्ब को हम कैसे यूज कर सकते हैं, सोचिए आपकी लाइफ कितनी मिरेकुलस हो जाएगी, ठीक है? तो अभी हम करेंगे मिरेकल पे बात। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एक देखिए, ये आपको लगेगा कि मैं एक फेरी टेल्स की बात कर रही हूँ, लेकिन फेरी टेल को असली में बनाना हमारे हाथ में होता है। फेरीज को अगर आपको देखना होता है तो आपके हाथ में होता है। दिस इज अ ट्रू इंसिडेंस। लेकिन देखिए, हम लोग वी आर दी हीलर्स। हम लोग जब हमारे सेमिनार्स होते हैं, वी टॉक टू ईच अदर, तो हमें आके पता चलता है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड। ये एक फोकलोर है, बहुत जैसे कि इंग्लैंड की फोकलोर है, एंड देयर आर मेनी हीलर्स। जो 2-3 साल पहले ये हमारे वेबिनार हुआ था, उसके अंदर हमें पता चला था कि ये जो हर्ब होती है, थाइम हर्ब जो होती है, अगर हम किसी भी फुटहिल पे जाते, फुटहिल के पास जाते हैं, देखिए मोस्टली जंगलों में ही ऐसी एनर्जीज होती हैं, बिकॉज वहाँ पे एकदम प्योर एनवायरनमेंट होता है। देयर आर मेनी एनर्जीज एंड एंटिटीज रोमिंग अराउंड। जंगल के अपने स्पिरिट्स होते हैं, हर किसी के अपने स्पिरिट्स होते हैं। इफ यू वांट टू मीट देम या फिर उनकी एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, देयर आर सर्टेन हर्ब्स which will invoke that power inside you so that you can feel them. इट इज सेड कि जो अगर थाइम के फ्लावर्स लेकर आप अपनी आईलेट पे रब कर लें, यू गो देयर, यू विल एक्सपीरियंस। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी मैं कुछ ही 1-2 हफ्ते पहले ही जिम कॉर्बेट होकर आई हूँ, और आपको मालूम है जिम कॉर्बेट इज एट द फुट हिल, और वहाँ पे जंगल है इतना ब्यूटीफुल। वी हैड अ जंगल सफारी, और मुझे मालूम था कि थाइम लेकर जाओ तो ऐसा होता है, ठीक है? स्पेशली मैंने थाइम हर्ब अपने साथ लेके गई, उसका फ्लावर लेके गई। आप कभी भी जाएं, आप कहीं भी जाएं, आप प्लीज ये एक्सपीरियंस कीजिएगा। बट उसके लिए ना, सबसे पहले आपको, बिकॉज यू आर इन ऑल ऑकल्ट साइंसेस, तो ऑकल्ट साइंसेस में क्या होगा, आप कोई भी जो मोडालिटी करेंगे तो आप मेडिटेशन करते हैं, आप एक सेटल हो जाते हैं, राइट? आपकी जो एनर्जी होती है वो अलाइन हो जाती है। तो व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ अलाइंड एनर्जीज, देन ओनली आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है? थाइम फ्लावर लेके जाइए, जस्ट रब दैट थाइम फ्लावर ऑन योर आईलिड,
राइट. देन एक्सपीरियंस, पता है मेरा क्या एक्सपीरियंस था? दैट वाज अ, मुझे लाइट्स दिखी थी, मुझे ऐसी फेयरीज तो नहीं दिखी थी, लेकिन जंगल के हर पार्ट में आई काउंटेड, आई एक्सपीरियंस अराउंड 10 टाइप्स ऑफ स्मेल्स, डिफरेंट स्मेल्स व्हिच नो वन कुड स्मेल अदर देन मी. वहां के जो स्पिरिट्स थे, दे वर इंटरेक्टिंग विद मी इन फॉर्म ऑफ देयर स्मेल्स. अलग अलग पार्ट में अलग अलग खुशबू थी, अरोमा थी उनकी. I could see and I could feel the lights, but मुझे exactly beings नहीं दिखे. Maybe वो मुझे, देखो I am also not, अब जो पहले एक एनर्जी होती थी, एनवायरमेंटल एनर्जी होती थी, that was so high, जो इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता था. अब वो इंटरेक्शन थोड़ा सा सटल हो गया, मतलब थोड़ा सा कम हो गया है, बट फिर भी इट इज देयर. इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरे एक हफ्ते पहले का ही है, राइट. तो हर्ब्स में इतनी पावर होती है. आप सोचिए, सब एक थाइम फ्लावर जो मैंने पढ़ा था, मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहती थी, ये मैं अपने फिलहाल का एक्सपीरियंस बता रही. मैंने सिर्फ उसको अपनी आईलेट पे रब किया, आई कुड फील देम, आई कुड स्मेल देम. इन अ सिमिलर वे, सब एक्सपीरियंस करने वाली बात होती है. आप सब लोगों को अभी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी इन अ मैजिकल वर्ल्ड ऑफ हर्ब्स, बट एक्सपीरियंस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट. यू विल सी इट इज नॉट ओनली, ये एक साइंस है, ये एक मैजिक नहीं है. ठीक है, अगर मैंने लैपटॉप ओपन किया, आप सबने अपने अपने लैपटॉप ओपन किए, टेक्नोलॉजी है, हम लोग एक दूसरे को देख सके. आज से 100 साल पहले कहते तो अरे वाह कितना बड़ा मैजिक है, हम सब इलेक्ट्रिसिटी हम सब ऐसे करेंगे तो एक ये मैजिक होगा आपके सामने. ठीक है, अब नेक्स्ट 100 साल बाद हम ये कहेंगे कि जब हम एक्चुअली, हो सकते कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि वी कुड सी, हमने कुछ हर्ब लगाई हो, हम एक दूसरे को देख सके, तो यू नो ये टेक्नोलॉजी हम अगर समझ सके तो ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी, फिर ये मैजिक नहीं रहेगा. राइट, सही है ना? आप सब मानते हैं ना ये बात? गिव मी अ थम्स अप फॉर दैट. राइट, अगर मानते हैं, नहीं मानते तो देखिए. बट वी बिलीव, जो हम बिलीव करते हैं वो ही होता है. एवरीथिंग इज ऑल अबाउट अवर बिलीफ सिस्टम. ठीक है, ऐसे ही हर्ब्स में होता है. हमारे एंसेस्टर्स को सब कुछ मालूम था, क्योंकि अभी इतने सारे रिचुअल्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं हर्ब्स के साथ. आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके घर में त्योहार है, आप अपने डोर पे बंधन वाला तोरण लगाते हैं ना, फूलों के तोरण लगाते हैं, आम के पत्तों की तोरण लगाते हैं, साथ में अशोक के पत्तों की भी तोरण लगाते हैं ना. आपने कभी सोचा किस लिए लगाते हैं? राइट, अभी बताएंगे किस लिए लगाते हैं. अब शादी होती है मोस्टली इंडिया में, जब शादी के वक्त ब्राइड एंड ग्रूम दे एक्सचेंज जयमाला. आपने कभी सोचा सिर्फ जयमाला ही क्यों, फूलों की जयमाला ही क्यों, सोचा आपने? और जयमाला हर्ब्स की भी बनती है, ड्राई फ्रूट्स की भी बनती है, बट देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ हर्ब इन जयमाला. आपने सोचा क्यों? नहीं, अभी हम बात करेंगे क्यों. हम हवन में लकड़ी लगाते हैं, आम की लकड़ी मोस्टली यही लगाते हैं. ठीक है, बाकी तो हम और भी लकड़ियां यूज कर सकते हैं, आम की लकड़ी हम शुभ मानते हैं. आपने सोचा क्यों? ऑल दीज हर्ब्स हैव मैजिकल वैल्यूज, जो हमारे ऋषि मुनि ने बहुत अच्छे से देखकर, उनके थर्ड आई इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड थी, बिकॉज उस वक्त उनके पास सिर्फ वही तरीका था जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे. अभी हमने अभी क्यों विलुप्त क्यों होता जा रहा है? क्योंकि अभी हम दूसरे सेक्शन पे काम कर रहे हैं, लाइक इन टेक्नोलॉजीज हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम कर रहे हैं. अगर आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पे काम करें, तो पीपल हु आर वर्किंग ऑन द सबकॉन्शियस लेवल, तो उनके सारे लेवल्स खुले हुए हैं, उनकी क्लियर वॉइस खुली हुई है, उनकी क्लियर ऑडियंस खुली हुई है. We healers, we are into the occult world, we are learning how to open our clairvoyances, right? इसीलिए हम लोग occult sciences पढ़ रहे हैं कि हम अपने आप से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, जो हमें हमारा जो ह्यूमन बीइंग का एक यूजर मैनुअल है, राइट? हमारी इस बॉडी मशीन का जो एक यूजर मैनुअल है, हम उसी को लर्न करने जुड़े हैं occult sciences में. अगर हम अपने आप से इस यूजर मैनुअल को पढ़ लेते हैं, हम समझ लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जो अंतर ध्यान हो जाते थे ना हमारे ऋषि मुनि, आज हम भी अंतर ध्यान होके इधर उधर पहुंच जाएंगे. ये तो हमारा एक टारगेट है, पता नहीं कब होगा वो टारगेट पूरा, लेकिन अगर ये चीज है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना इसके पीछे भी साइंस, जो हमारी बॉडी का ही यूजर मैनुअल है. ठीक है, तो हर्ब्स हो गए, अर्थ की दी हुई हमारे को जितनी भी चीजें हैं, लाइक देयर आर क्रिस्टल्स, देयर आर सॉइल्स, देयर आर मिनरल्स, देयर आर मेटल्स. ठीक है, देयर आर हर्ब्स, देयर आर कितने सारे किंगडम्स हैं, एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम, कितने सारे जो सारी प्रकृति के दिए हुए हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक दूसरे की लाइफ को बैलेंस करते हैं. कितनी सारी चीजें हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया, और कितना कितना कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है. तो बेटर ये है कि हम लोग पढ़ें और उसको एक्चुअलाइज करें. ठीक है, अब जैसे हमने बात की कि एक्सचेंज ऑफ
हाँ, एक चीज और कि सपोज अगर कोई जब प्रपोज कर रहा है किसी को, ये एक चलन है कि रोजेस देके ही प्रपोज करते हैं। आपने कभी सोचा है रोज के अंदर तो कांटे भी होते हैं, किसी ने चमेली क्यों नहीं दी, किसी ने गेंदे का फूल क्यों नहीं दिया? रोजेस ही क्यों, कांटे वाला? लेकिन रोज क्योंकि उसके अंदर एक हर्बल पावर है, राइट? ये भी एक मैजिक है। ये मैजिक ऐसा है, अगर हम रोज किसी को गिफ्ट करते हैं, देखिए अगर सपोज इन लविंग रिलेशनशिप अगर कोई रोज गिफ्ट कर रहा है तो सबसे पहले उसकी भावना उसके साथ जुड़ जाती है, उस हर्ब के साथ जुड़ जाती है जिस भावना से वो दे रहा है। और रोज के अंदर ये होता है, प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटॉक्सिकेट कर देती है। अगर आप जिसको भी रोज गिफ्ट करेंगे, आप किसी को भी रोज गिफ्ट कीजिए, आप अपने फ्रेंड को रोज गिफ्ट कीजिए, किसी को भी रोज गिफ्ट कीजिए, वो इंटॉक्सिकेशन आपके जिसको भी गिफ्ट करेंगे उसके अंदर आ जाएगी एंड यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप। ये रोज की मैजिकल वैल्यू है, ठीक है? ऐसे ही हम कितने ही डाइटीज है, लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ को हम कमल ही क्यों गिफ्ट चढ़ाते हैं? वो कमल से ही क्यों प्रसन्न होती है? बिकॉज द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ लोटस एंड द वाइब्रेशनल एनर्जी एट विच द देखिए जो डाइटीज हैं उनकी भी वाइब्रेशनल, वो भी एक वाइब्रेशनल एनर्जी ही तो है, इनकी वाइब्रेशनल एनर्जीज मैच करती हैं एंड when these vibrational energies matches they give you so much। उनकी वो सपोज करंट होता है ना, करंट से करंट मिला तो उसने ऐसी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की कि हमारे घर में बत्तियां भी जल रही है, हमारे घर में सब कुछ है, हम वी आर हैविंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वी आर यूजिंग इट। तो जब सही करंट मिलता है ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं अनसेड, ठीक है? यही पर्पस होता है हर्ब्स का। अगर हम हर्ब्स को साइंटिफिकली उनका रीजन जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे हम तो ऐसे यूज ही नहीं कर रहे थे। अब आते हैं स्ट्रिंगिंग ऑफ गार्लैंड। जैसे हम गेंदे के फूल क्यों लगाते हैं एज अ बंधनवार अपने दरवाजों पे ऑन एनी फेस्टिवल्स? बिकॉज देखिए इसके ना बहुत सारे रीजन है। आप अपने हर, जैसे हम कहते हैं कि हमारे 7 चक्रास है और हमारी 7 लेयर ऑफ बॉडीज है, आप उन 7 लेयर ऑफ बॉडीज से देखेंगे ना आपको हर 7 रीजन मिलेंगे उसके। सबसे पहले जो गेंदे के फूल का कलर होता है, एक तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, सबकी निगाह उस पर जाती है, तो क्या होता है कि नजर नहीं लगती। पहली बात, वो सारे अट्रैक्शन गेंदे का फूल खींचता है, ठीक है? अगर कलर पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, उसकी खुशबू एरोमेटिक होता है, वो बहुत खुशबूदार होता है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैरीगोल्ड सेज कि जो मक्खी और मच्छर होते हैं ना उन सबको भगाता है। जहाँ पे भी कोई फेस्टिवल है, जहाँ पे इतनी सारा सामान होता है, खाने का सामान होता है, वो सब चीजें गेंदे के फूलों से इसलिए डेकोरेटेड होती है क्योंकि पहले के सेजेस ये जानते थे कि अगर हम गेंदे का फूल ज्यादा यूज करेंगे उस जगह वो वातावरण शुद्ध रहेगा, वहां पे कोई भी आपके फ्लाइज नहीं आएंगे, कोई इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, इट विल बी प्रोटेक्टेड, है ना? क्योंकि इतने सारे लोग होते, प्रोटेक्शन चाहिए होती है, ठीक है? और गेंदे का फूल क्या करता है? इट हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल आई। उसके अंदर ये मैजिकल प्रॉपर्टी है। गेंदे के फूल अगर आप उसका हर्ब भी लेंगे, अगर आप उसको ड्राई हर्ब भी लेंगे, अगर आप मैरीगोल्ड का अरोमा ऑयल भी लेंगे, अरोमा ऑयल क्या होता है? हर्ब्स के अंदर से निकाला हुआ उसका जस्ट तो होता है ना? इट हैज ऑल द सिमिलर, बल्कि 100 टाइम्स मोर वैल्यू विच अ हर्ब हैज, ठीक है? तो क्या होता है, अगर आप मैरीगोल्ड का अर्क भी लेंगे, आप उसका अरोमा ऑयल भी लेंगे, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इविल आई, राइट? नाउ अगेन मैंने आपको बता ही दिया कि हम रोजेस क्यों देते हैं। नेक्स्ट, एक्सचेंजिंग ऑफ गारमेंट। बिकॉज क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, दे हैव दी दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि जो स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस है, दो सोल्स की जो स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस है, इट गेट एनहेंस्ड। स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस होती है, देन सेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, सो दैट उनकी जो लाइफ होती है वो हमेशा अच्छी रहे। दीज आर द रिचुअल्स जो इंडिया में होते हैं। और देखिए इंडिया में भी इतने सारे हमारे अलग अलग कास्ट है, कीड है, इतनी सारी, लेकिन हर कास्ट के अंदर, हर टाइप के रिलीजन में एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड इज देयर, बिकॉज उसका ये मैजिकल रीजन है। जो हर्ब है, जो फ्लावर्स है, दे आर एक्चुअली मेकिंग देम स्पिरिचुअली कंफर्टेबल, ठीक है? नेक्स्ट, मैंगो ट्री वुड, इट इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मैंगो, आम, राजा है फलों का, ठीक है? मैंगो जो उसकी वुड भी होती है, उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है, दे आर द सिग्निफिकेटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
और उसको अगर हम हवन में ऑफर करते हैं तो जो नेचर स्पिरिट होते हैं ऑफ रेन एंड फर्टिलिटी दे गेट एनहेंस्ड, दे गेट प्लीज्ड। नेचर स्पिरिट ऑफ रेन एंड फर्टिलिटी। तो हमारे जैसे हवन पहले ज्यादा होते थे, जैसे सेजेस है तो खेती बाड़ी के लिए बहुत हवन करते थे, तो क्या होता था, नेचर स्पिरिट्स उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। सी ऑल दीज हैव सिग्निफिकेंस, हर चीज किसी कारणवश हो रही है, ठीक है। हैंगिंग मैंगो लीव्स ऑन गेट हेल्प टू एब्जॉर्ब, उसके अंदर इतनी जबरदस्त एब्जॉर्प्शन पावर होती है मैंगो लीव्स में कि आपके घर में जब कोई फंक्शन है इतने सारे लोग आते हैं, ना जाने किसके अंदर कैसी एनर्जी है, बट इट प्योरिफाइज द एनर्जी ऑफ द पीपल कमिंग इनसाइड योर हाउस। वो एकदम वैक्यूम सक्शन आप समझिए अपने माइंड में, इसको विजुलाइज कर लीजिए, विजुलाइज करके लगाएंगे तो ऐसा ही होगा। विजुलाइज कीजिए आपके गेट पे लगा हुआ है, वो सक्शन पावर उसकी इतनी जबरदस्त होती है, सारी इविल एनर्जी सक कर लेता है, कोई भी उसके नीचे से जो निकलता है। दिवाली पे, किसी भी अच्छे त्योहार पे, शादी में, आपके घर में जब भी कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी होती है, तो हम लोग तोरण का इसलिए रिवाज है बिकॉज ये सारी चीजें हमारे घर को प्रोटेक्ट करती हैं, राइट। हम लोग बिना सोचे समझे करते हैं बिकॉज वी लव टू डू इट। हमारे लिए तो त्योहार यही है, बट इसके पीछे की रीजनिंग हम लोग कई बार देखिए, कुछ लोगों को पता होती है, कुछ लोगों को नहीं पता होती, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ अभी, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब ठीक है हम कहते हैं हर्ब है, हर्ब से मैजिक करेंगे, लेकिन इसका बेसिस क्या है, थोड़ा बहुत अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका बेसिस है पावर, इसकी बेसिस है वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में है, इसकी बेसिस है वो शक्ति जो अर्थ को अपने एक्सिस पे स्पिन करा रही है, जिसने सारे प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट पे रोटेट कर रिवॉल्व करवा रही है, अर्थ के अराउंड घुमा रही है। इसके कारण है वो शक्ति जिससे एक सीड, जो प्लांट का एक सीड होता है, वो जर्मिनेट होता है। कैसे जर्मिनेट होता है, ठीक है, वो जर्मिनेट होता है, वो बढ़ता है, राइट। वो पावर हर जगह है और हर किसी चीज में है। उस पावर को हमें कैसे यूज करना है, उस पावर को बैलेंस, वो पावर हमेशा अपने बैलेंस में रहती है, और जो चीज बैलेंस नहीं होती वो उसको बैलेंस कर देती है। इन द फॉर्म आप नहीं देखे होंगे वोल्केनोज इरप्शन, आपने देखा सोचा होगा, अर्थक्वेक्स, ये सब चीजें क्यों होती है, नेचुरल कोई भी त्रासदी होती है वो क्यों होती है, टू बैलेंस थिंग्स आउट। प्रकृति अपने आप अपनी बैलेंस करती है, ठीक है। हम जो मैनमेड चीजों ने जितनी चीजों को खराब कर चुके हैं वो अपना बैलेंस करेगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे नया गार्डन उग गया। आप मत करिए कुछ भी, प्रकृति अपना आप उसे उगाएगी, राइट। वही पावर अलग अलग रिलीजन में, वो पावर अलग अलग रिलीजन में हम देखते हैं किसी सिंबल के फॉर्म में, किसी उसी पावर को हम किसी डाइटी का नाम दे देते हैं, गॉड गॉडेसेस का नाम दे देते हैं, होती तो वही पावर है। उस पावर को आप लाखों नाम से बुला लीजिए, वो जो पावर है जो हर्ब के अंदर हम देखते हैं वो उग हमारे सामने, वो कितनी जल्दी बड़ी होती है, ठीक है, राइट। आप अपने हिसाब से उसको कैसे भी बोले, जो चाहिए वो लीजिए। प्रकृति में वो पावर हर जगह है और उसी पावर के लिए हम उसको यूज करते हैं। उस पावर से हम अपनी मैनिफेस्टेशन हमें कैसे करनी है, हर्बलिज्म में, हर्बल ऑकल्ट हर्ब्स में हम ये सीखेंगे, ठीक है। देखिए जो लाइफ फोर्स होती है, अब जैसे रेकी हो गई, प्राणिक हीलिंग हो गई, या फिर कोई भी मोडालिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं आप सब जिसमें जो भी हमारे साथ हीलर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस, लाइक आई एम अ प्राणिक हीलर, मैं हाथों से अपनी हीलिंग, हाथों से एनर्जी को एक्सपीरियंस करती हूँ। इसलिए मुझे अगर मैं सभी हर्ब्स को जब मैं फील करती हूँ, आई नो सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, मुझे मालूम है कि हीटिंग हर्ब की एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, पता उसको स्कैन करके पता चल जाता है ये हीटिंग हर्ब है, वो वॉलेटाइल है, वो चीज फैलाएगी, जो हम चीज फैलाएगी आपको पता है ना वो क्या करेगी, इसका मतलब एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड हमें क्या क्या करना होता है, हमें प्रोस्पेरिटी एक्सपेंड करनी होती है, हमें नेम फेम एक्सपेंड करना होता है, ठीक है। तो हर्ब्स की यही सारी अलग, अब हर्ब्स को हम कैटेगराइज करते हैं अलग अलग वे में, लाइक हीटिंग हर्ब, कूलिंग हर्ब, मैस्कुलाइन हर्ब, फेमिनाइन हर्ब्स, अलग अलग उसके वे में हम कैटेगराइज करेंगे। उस कैटेगराइजेशन में आपको बताऊंगी हम कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे, आपको कैटेगराइजेशन करते ही पता चल जाएगा किस हर्ब को आप किस लिए यूज करेंगे। सिर्फ मैं आपको कुछ यूजेस बताऊंगी जो आप जिसको यूजेस पढ़ के आप समझेंगे कि अच्छा हम ये यूज,
बाद में आप खुद ही बनाएंगे उनके यूजेस, बाद में आप खुद ही उनके मैजिकल यूजेस समझेंगे और खुद ही बनाएंगे, अच्छा मैं इसलिए यूज कर सकता हूँ। अगर आपको उसका बेस समझ आ गया, आप कुछ भी मैजिक कर सकते हैं। क्योंकि इतना विश्वास रखिए, हब जो एक नेचुरल पावर उसके अंदर है, वो कभी भी आपका कोई भी मैजिक रॉन्ग नहीं होने देगी। आपके मैनिफेस्टेशन को, आपकी इंटेंशन को हमेशा बैलेंस ही करेंगे, चाहे आप क्योंकि उसकी ये प्रकृति है, नेचर की प्रकृति है, हमेशा हर चीज बैलेंस में ही करेगी। ठीक है, इसलिए हर्ब्स पे सबसे ज्यादा हमें ट्रस्ट, मुझे फेथ रहता है, उसका जो भी होगा, हम कुछ भी कह रहे हैं, हम कैसे कह रहे हैं, अगर अधूरा कहते हैं तो वो पूरा करती है, लेकिन एवरीथिंग हैज टू बी इन गुड फेथ ऑफ एवरीवन। ठीक है, नाउ देखिए, अब जैसे हम कोई भी चीज का चेंज हम कर सकते हैं। सपोज मैंने आपसे बोला कि मुझे अपनी फ्रेंड की तबीयत जाननी है, मुझे लग रहा है मेरी फ्रेंड ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूंगी अब? व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉल हर सिंपली। मैं उसको फोन करूंगी, पूछूंगी भाई क्या हालत है, क्या है, सब ठीक है या नहीं, मुझे पता चल जाएगा। इन एशियंट टाइम्स पता है क्या होता था, हर्ब्स कैसे यूज करते थे? there is a combination of thyme, yarrow और mint, ये 3 हर्ब्स, थाइम, येरो और मिंट, तीनों का मिला के एक सैशे बनाते थे, अपने गले में लगाते थे। जो लोग स्पिरिचुअल होते थे ना, क्या होता था, गले में सैशे लगाने के बाद वो अपने आप को पहले कंफर्टेबली एक पोजीशन में लाते थे, कनेक्ट करते थे, उनको पता उनकी एक्चुअली ये तीनों हर्ब ना इंट्यूशन एनहेंसर होती है, इनको इंट्यूशन आ जाती थी, उनको पता चल जाता था कि उनका जो फ्रेंड है वो कैसा होगा। तो ये टेक्नोलॉजी, अब इन्होंने क्या किया, दे हैव यूज्ड द यूजर मैनुअल ऑफ मैन। उनको पता है कि इंसान की जो इनर पावर है उसको कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं, उस इनर पावर को टेलीपैथी, जो हमें टेलीपैथी कहते हैं, उसको एनहेंस करके हमें कैसे पता चल सकता है। तो वी आर यूजिंग हर्ब्स इन ईच एंड एवरी मैनर। पहले तो बहुत यूज होता था क्योंकि जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, बट अभी भी आपको क्या लगता है कि हर लाइफ के हर पार्ट में आपके पास टेक्नोलॉजी होती है? लाइट चली जाए फिर, कभी सिस्टम नेटवर्क काम ना करे फिर, ये तो भी आपके एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में सारी चीजें अवेलेबल है, और जिस वक्त ये नहीं होगी फिर यू शुड इक्विप योरसेल्फ विद कंप्लीट पावर। जो आप एक इंसान है, आपके पास जितनी पावर्स हैं आपके पास होनी चाहिए, आप उसको यूज करना आना चाहिए, राइट? उन पावर्स को यूज कीजिए, उनको समझिए, देन यू विल बी एक सुपर ह्यूमन, कहते हैं ना, ऐसे ही सुपर ह्यूमन बनते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। आपको लग रहा होगा मैं ओवर बोल रही हूँ, बट इट इज नॉट, इट इज एक्चुअलिटी। जब आप इसकी पावर यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। नाउ अभी मेरे पास एक केस आया, ठीक है, उन्होंने मुझसे बोला कि हमारे घर में चोरी बहुत होती है, तो प्लीज आप कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा घर प्रोटेक्ट रहे। अगर एक आप सिंपली पूछेंगे तो आप सिंपली ये कह सकते हैं अपने घर में एक ताला एक्स्ट्रा और लगा दे, प्रोटेक्ट रहेगा, चोरी नहीं होगी। चोरों के लिए तो कोई ताले ही नहीं होते, राइट? इन ऑकल्ट साइंसेस हर्ब्स हैज द प्रोटेक्शन। हर्ब्स कैसे प्रोटेक्ट करेगी? हर्ब्स के अंदर कुछ ऐसे हर्ब्स होती है जिनको हम प्रोटेक्ट यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट थेफ्ट। चोरी नहीं होगी, यूज कीजिए, राइट? देयर आर आजकल मेरे पास बहुत केसेस आ रहे हैं कि रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा है ना, माओ को तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों के लिए, भैया रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, रिश्ता ढूंढो। वैसे ही कोरोना टाइम में सारा एकदम कांटेक्ट खत्म हो गया है, ऑनलाइन कांटेक्ट जरूर रहते हैं, लेकिन वैसे भी फिर भी इससे जो हमारा कांटेक्ट खत्म हुआ, तो ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, और अगर मेरे पास हो सका तो उन लोगों से मैं फीडबैक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, यूजिंग द हर्बल रेमेडी एंड सर्टेन मोर रेमेडीज। इतने अच्छे सबके रिश्ते हो गए, दे आर ऑल हैप्पीली, अभी मैरिजेस होंगी लेकिन हैप्पीली दे आर टाइड अप। अब और हमारे पास एज अ हीलर मेरे पास इतने सारे देखिए केसेस आते हैं अब अबाउट की मेडिसिन चल रही हैं, बीमार है, बट एक एक्चुअल कॉज पता नहीं चल पा रहा, बट मेडिसिन भी ऐसे नहीं लग रही। और ये सब चीजें आप लोगों ने भी अपनी इर्द गिर्द देखी होंगी, अपनी फैमिली में देखी होंगी। कई बार ऐसी बीमारियां होती है, ऐसी लॉन्ग टर्म बीमारियां होती है, आप डॉक्टर से कह दो भैया ऐसा लग रहा है मुझे, भाई ये ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर क्या कहेगा, भाई आप भगवान पे भरोसा कीजिए, मेडिसिन देते रहिए, हम क्या कर सकते हैं, है ना? उनका यही होता है ना। उसके बाद फिर उसके सब लोग करते क्या है, why we are studying these occult sciences? Because then people resort to all these occult sciences, and herbs have such a beautiful magic for these occult problems की problems ना चुटकियों में solve होती है।
और ये चीजें तो अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे जो पूर्वज है, हमारे एंसेस्टर्स है, वो तो काम ही यही करते थे। अगर आज हम कहते हैं कि झाड़ फूक करवाते थे, वो झाड़ फूक क्या होता है, क्या होता है वो झाड़ फूक? दे वर यूजिंग हर्ब्स, राइट? मैं एक बहुत फनी इंसिडेंट से मैं आपको ये भी बता रही हूँ। इट इज वेरी फनी, इट्स नॉट फनी बट एक्चुअली मेरी मेड ने बोला कि एक्चुअली होली आके चुकी है, तो क्या होता है चौराहे पे पैर पड़ जाते हैं बच्चों का, तो क्या पोजेशन हो जाते हैं कि दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक समवन एल्स। ऐसा बहुत बार होता है लोगों के साथ। तो उसने कहा हाँ हम तो अपने गांव लेके जाएंगे, वो झाड़ फूक करेंगे, ठीक हो जाएंगे। एंड रियली मेरे सामने वो जिसके ऊपर हुआ था वो इतना ज्यादा अलग से बिहेव कर रहे थे। ऑफ कोर्स पोजेशन था, लेकिन वो झाड़ फूक क्या था? झाड़ फूक इज द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन हर्ब्स जो ऑरा में से वो एनर्जी निकाल देते हैं, वो एनर्जी क्लीन हो गई, दे आर एज नॉर्मल एज बिफोर, राइट? तो हर्ब्स के अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जीज होती है। प्लीज यूज द हर्बल एनर्जीज विच इज ऑलरेडी अराउंड यू। आपके पौधों में, आपके किचन में, आपके हर जगह हर्ब्स अवेलेबल है। नहीं है कुछ हर्ब्स अवेलेबल तो हम उसको अवेलेबल करा लेंगे। आजकल क्या दिक्कत है, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, सब कुछ आ जाता है, राइट? तो हम हर्बल मैजिक में हम क्या क्या करेंगे हम ये भी देखते हैं। अच्छा, हर्ब मैजिक कैसे हम यूज कर सकते हैं? हर्ब मैजिक इज द यूज ऑफ हर्ब्स दैट कॉज नीडेड चेंजेस। जो हमें चेंजेस अपनी लाइफ में चाहिए, उन चेंजेस को लाने के लिए हम हर्ब मैजिक करेंगे। फॉर मैक्सिमम इफेक्ट्स ऑफ द हर्ब चूजन फॉर अ स्पेल शुड पोजेस। देखिए हर चीज की एक वाइब्रेशन होती है। आज अगर मैं कहती हूँ मेरी एक वाइब्रेशन है और मेरी एक वाइब्रेशन थी 10 इयर्स बिफोर की, दोनों में बहुत फर्क है। फर्क क्यों है? द लेवल ऑफ मेडिटेशंस, द लेवल ऑफ अट्यूनमेंट्स, द लेवल ऑफ नॉलेजेस, है ना? एक को लेवल पे वाइब्रेट कर रही थी। वही चीज जिंदगी में पहले जी रही थी, वही जिंदगी में अभी आप लोगों के सबके साथ होगा। ऑकल्ट साइंसेस में आके आपकी जिंदगी मैजिकली चेंज हो जाती है। यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ हैप्पीली। थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू बट यू हैव द सॉल्यूशंस। पहले हमारे पास सॉल्यूशन नहीं थे। ऑकल्ट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर लाइफ। ठीक है? जो नेचर है, मदर नेचर है, वो क्या है? वो भी तो सॉल्यूशन हर चीज को बैलेंस में लाती है, उसके पास अपने सॉल्यूशंस है। तो हम उसी की हेल्प लेके, मदर नेचर की हेल्प लेके, उनके सॉल्यूशंस की हेल्प लेके वी आर मेकिंग आवर लाइफ बैलेंस्ड। ऐसा ये एग्जांपल दिया है कि जैसे सिडार है, सिडार जो एक ट्री है दैट इज वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग मनी। जो उसकी एक वाइब्रेशन है वो पैसे के लिए अच्छी है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते फर्टिलिटी के लिए। इसलिए अब हम समझेंगे कि हर जो हर्ब है उसकी वाइब्रेशन क्या है, कौन सी अब किस चीज के लिए यूज हो सकती है। ठीक है? हमें प्लांट्स की पावर को समझना है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस कोर्स में हमारी है। हम हर्ब्स की पावर को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं और किसके साथ कॉम्बिनेशन हम नहीं दे सकते। व्हाट हर्ब्स वी शुड नेवर यूज। कौन सी हर्ब्स को हम किस चक्रा पे यूज कर सकते हैं, कौन से आप किस आर्कएंजल्स के साथ यूज कर सकते हैं। पता है आपको, जैसे हम अपने भगवान और डेटीज को कहते हैं कि लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पण करें, वो बहुत खुश हो जाएंगी। विष्णु जी को पीले फूल करें, वो बहुत खुश हो जाएंगे। ये हर्बल पावर ही तो है। ऐसे ही पीपल प्रैक्टिसिंग आर्कएंजल्स, देयर आर सो डिफरेंट हर्ब्स फॉर प्लीजिंग देम। अगर उस हर्ब को हम उनके लिए करते हैं तो उनकी इन्वोकेशन इतनी इजी हो जाती है, तो वी डू नॉट हैव टू नेम देम। आप उस हर्ब को वहां पे रखेंगे, इतनी अट्यूनमेंट हो जाती है, हर्ब को रखते ही उनकी इन्वोकेशन हो जाती है। बिकॉज क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो हर्ब इज सिमिलर टू दैट आर्कएंजल। अगर आपको अपना कोई भी चक्र बैलेंस करना है, एवरी चक्र हैव देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हर्ब्स। वी कैन eat those foods which are helpful in getting that particular chakra healed. हम किस हर्ब से अपने कौन सी चीज सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा चक्रा हील कर सकते हैं। नो आउटसाइड। अच्छा, हर्ब के अंदर क्या सबसे अच्छी क्या बात है, सारी ताकत ही हर्ब के अंदर है। हमें किसी बाहर की सोर्स की एनर्जी जरूरत ही नहीं है। सारा जादू ही उस हर्ब के अंदर है। हमें सिर्फ उस हर्ब के एनर्जी को ही मैनिफेस्ट करना है। ठीक है? हर्ब की एनर्जी इसलिए बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट थिंग्स which we do while doing the herbal magic. It's tying knots, boiling water. हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। हम herbal teas बनाते हैं, हम कैंडल लाइट करते हैं, हम कुछ पाउचेस बनाते हैं, हम कुछ चीज अर्थ में बरी करते हैं, कुछ चीज पानी में बहाते हैं। तो हम ये सारी चीजें सीखेंगे कि जो हमारे 5 तत्व है, उन 5 तत्वों को कैसे यूज करना है अपने हर्बल मैजिक के लिए।
ठीक है। वी विल ऑल्सो लर्न, अब देखिए मैं आपसे पूरा ये भी डिस्कस करती हूँ व्हाट ऑल वी लर्न। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो हर्ब्स होती हैं दे आर वेरी इफेक्टिव ऑन फिजिकल लेवल ऑल्सो, एज वी ऑल नो कि हर्ब्स जो है दे आर एब्जॉर्ब डीप इनटू द सेलुलर लेवल, हमारे सेलुलर लेवल तक वो जस्ट ओनली बाय टेकिंग अ स्निफ ऑफ इट हमारे सेलुलर लेवल तक चली जाती है। दे आर इंटरैक्टिंग विद अवर न्यूरो सिस्टम, हमारे सारे ब्रेन, हमारे सारी वेन्स में, दे आर इंटरैक्टिंग विद अवर लिम्फेटिक सिस्टम। इसलिए कुछ हर्ब्स सिर्फ स्मेल करके ही हम लोग ठीक हो जाते हैं, राइट। जब हर्ब्स के अंदर इतनी पावर होती है तो उनके हम दूसरी पावर्स को भी तो देखते हैं, हम उनकी दूसरी पावर सीखेंगे। तो अभी इस कोर्स के अंदर हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ कुछ हर्ब्स के बारे में बात करेंगे, जिसके जैसे आई विल टेल यू सर्टेन हर्बल टीज, हर्बल इन्फ्यूजन्स जो हम सब के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से ज्यादा वी विल टॉक अबाउट द ऑकल्ट पावर, क्योंकि मेडिसिनल तो आपको हर जगह मिल जाएगी, बट ऑकल्ट पावर ऑफ हर्ब इट इज वेरी वेरी गुड। आपको एक बार आ गई तो मेडिसिनल भी वो ओवर पार करेगी, राइट। नाउ दिस इज द कोर्स कंटेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ हमारे कोर्स में क्या होगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट हर्ब की कैसे वो आया, उसके टाइमिंग्स देखिए, देयर आर सर्टेन टाइमिंग्स, कुछ हर्ब्स को हमें किसी पर्टिकुलर टाइमिंग पे करने चाहिए। देयर आर मेनी टूल्स कि जिससे हमें हर्ब्स को यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद हर दिन दिस इज 8 days क्लास, एवरी डे वी विल टेक सर्टेन हर्ब्स। मोस्टली जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ऐसी हर्ब्स है जो हमारी किचन हर्ब्स है, साथ में देयर आर सर्टेन मोर हर्ब्स जो मैं आपको इसके साथ बताऊंगी। देयर आर देयर आर अराउंड 300 हर्ब्स। हम 300 तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो मेनली आपको अवेलेबल हो जाएंगी हर जगह से, वी विल ट्राई टू कवर इट ऑल, ठीक है। साथ ही में वी विल ऑल्सो डू एवरी डे वी विल डू न्यू रिचुअल्स, ठीक है। लाइक डे 1 विल बी डूइंग रिचुअल टू ब्रिंग लव बैक इनटू योर लाइफ। बहुत सारे केसेस एज अ ऑकल्ट प्रैक्टिशनर आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, ये तो बहुत लाइफ में होते हैं कि टू ब्रिंग बैक लव इन लाइफ। Life is all about love, light and power. Love is our relationship. Light is all about the knowledge. जिस आंखों से, जिन परसेप्शन से आप दुनिया को देख रहे हैं, it is all about light. भगवान ने जिस रोशनी को, आप अभी एक रूम में है, अगर लाइट चली जाए तो अंधेरा है, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आप डरने लगेंगे। लेकिन यही अगर एक लाइट होती है नॉलेज की, तो आपको इतना ब्यूटीफुल रूम लगेगा, आपको डर ही नहीं लगेगा। तो वो लाइट इज ऑल अबाउट द नॉलेज, ठीक है। एंड पावर, व्हाट इज द पावर? पावर इज द डिसीजन, आपका सेल्फ डिसीजन, वो पावर जो आपको इंट्यूशन आपको दे रहा है कि व्हाट डिसीजन यू हैव टू टेक। ये सारी चीजें आपको हब से आपके एनहेंस होंगी, ठीक है। हम ऐसे रिचुअल्स करेंगे, वी विल फॉलो दोस रिचुअल्स व्हिच विल हेल्प अस इन एनहांसिंग ऑल दीस थिंग्स। डे 2 विल लर्न अ विजुअलाइजेशन टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज टेक्निक्स आर दी इंपॉर्टेंट पार्ट। हर्ब तो हम वैसे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस हर्ब को जब तक हम कमांड नहीं देंगे भाई आप हमारे लिए ये काम करें, तब तक वो हमारे लिए वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए विल यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक, विल लर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ हर्बल मैजिक। बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, डूज एंड डोंट्स है, उसके बिना आपका हर्बल मैजिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। एन्चांटिंग हर्ब्स, व्हाट इज एन्चांटिंग हर्ब्स? आपको हर्ब को पावर कैसे देनी है, ठीक है। The technique to give power to the herb and command to the herb to work for you accordingly. This is enchanting of herb. This is the main technique जिसके थ्रू आप सारा herbal magic करेंगे. Without enchanting, you cannot use herb for magic, right? Then again, certain herbs will be doing and the rituals. Every day there is a bonus ritual for you. Every day there are many herbs for you. सारे magical हम उसका use देखेंगे। हम डे 3 विल लर्न टू मेक इन्फ्यूजन्स। बाथ में जो हम थोड़े इन्फ्यूजन यूज करते हैं कि हमें बाथ के लिए अगर कोई चीज यूज करनी है कि व्हाट इज द वे ऑफ यूजिंग हर फॉर बाथ, फॉर ऑइंटमेंट्स कैसे बनाने हैं, ऑयल्स कैसे बनाने हैं, इंसेंस कब यूज करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। देन जैसे आप देख रहे हैं डे 5 वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू अबाउट द इंटेंशंस। जब ये देखिए बहुत सारी इंटेंशंस, प्रोटेक्शन, लव, एक्सॉर्सिज्म, हीलिंग, हेल्थ, हैक्स ब्रेकिंग। आज ही मैंने हैक्स ब्रेकिंग एक रिचुअल किया था किसी के लिए विद द हेल्प ऑफ हर्ब्स एंड सर्टेन ऑयल्स एंड क्रिस्टल्स। देन इट इज देखिए हमारे पास और कुछ तो नहीं है ना टूल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जो हमारे पास टूल होते हैं ना, सबसे पहले ये हमें होप देते हैं, दूसरा ये जो अपना मैजिक करते हैं ना, हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। ब्यूटीफाई योर लाइफ with all these things, they will definitely help you.
There are so many people, मेरे पास सक्सेस स्टोरीज की कोई एंडिंग नहीं है. Hundreds and hundreds of success stories, people using it and getting their life, happy. This is all about the small introduction about the herbs, right? तो अभी बोनस आगे within 5 to 10 minutes I'll be giving you bonus some camphor के साथ herbal magic हम देंगे. इतना सर आप please take over. This is a small introduction about herbs. और इस हर्ब्स के इंट्रोडक्शन के साथ आई वुड लाइक टू शेयर दी शेड्यूल ऑफ द क्लासेस. क्लासेस का शेड्यूल ऐसा रहेगा, इसमें सैटरडे संडे क्लासेस रहेंगी और 7:45 PM to 9:30 PM रहेंगी और 1 महीने की जर्नी रहेगी है. इसकी सारी रिकॉर्डिंग, डिजिटल सर्टिफिकेट, जूम सेशंस, डाउट क्लियरिंग, ये सब आपके साथ इसमें रहेंगे अवेलेबल. एंड रिकॉर्डिंग्स रिपीट अवेलेबल है. रिकॉर्डिंग इज लाइफ टाइम अवेलेबल है. रिपीट आप कर सकते हैं जब भी रिपीट इसका सेशन आएगा. You all are welcome to do the repeat session. So, किसी का background voice आ रहा है, please background voice बंद करें. Right. And इस जर्नी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस रहेगी वो मात्र 923 रुपीज रहेगी. That's it. 923 रुपीज. और इसको आप गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पे आप पे ऑफ कर सकते हैं या इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं. ये नंबर नीचे दिया हुआ है 7982552301. इस पे आप संपर्क कर सकते हैं. एंड 9873521312 पे आप गूगल पे, पेटीएम या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं 923 रुपीज की. और ये कोर्स सैटरडे संडे रहेगा. कल से शुरू हो जाएगा. कल से क्लोज क्लासेस होगी. 7:45 इसकी जर्नी स्टार्ट होगी. 9:30 तक जर्नी चलेगी. 1 महीने की ड्यूरेशन रहेगी. एंड ये जिनका एनरोलमेंट आज कल में हो जाएगा, those are the participants that can go for the class from tomorrow onwards. So आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी क्लासेस के एनरोलमेंट के डे 1 से लेके डे 8 तक का जो सिलेबस था that is just explained by शिल्पी जी. आपको एक्सप्लेन किया. काफी बड़ा सिलेबस है ये, लेकिन इसको काफी कंसाइज करने की कोशिश करिए क्योंकि इसके अंदर डिटेलिंग बहुत ज्यादा है. और इस डिटेलिंग के साथ इतने छोटे हाथ पे धोन कपड़े बदलते एक इंटरेस्ट डिटेलिंग के साथ 1 महीने के अंदर पूरा हर्ब्स कवर कर पाना इज नॉट दैट स्मॉल टास्क. इट्स वेरी बिग टास्क. काफी बड़ी मेहनत से इन्होंने पूरे कोर्स को डिजाइन किया है और काफी शिद्दत के साथ ये डिलीवरी करती है. और प्लस इसके अंदर आपको जो करेक्ट मिलेगा हर्ब्स, जो डे टू डे लाइफ के अंदर चीजें मिलेंगी. बेसिकली आज की दुनिया में हम इसको उपाय के नाम से कह सकते हैं. आज की दुनिया तो उपाय कहती है. आज की दुनिया तो कहती है कि अच्छा कोई उपाय बता दो जिससे कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारा पेट का दर्द ठीक हो जाए, हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हमारी ये मानसिकता ठीक हो जाए. उपाय है. तो आप ये मान सकते हो कि पूरी हर्ब की जो जर्नी है पूरी एक प्रकार की उपाय है. और इतने सारे उपाय हैं इसमें, इतने सारे उपाय हैं कि आपको भरमार लग जाएगी. और ये प्लेनेट से लिंक्ड है. मजे की बात ये सारे प्लेनेट से लिंक्ड है. तो आपको प्लेनेट के उपाय मिल जाएंगे. इन अदर वर्ड्स व्हेन यू हैव प्लेनेट के उपाय, आप जब एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या कोई भी जो चक्रास पे काम करते हैं, जो हीलिंग पे काम करते हैं, उन सारी मोडालिटीज के ऊपर आपको सारे उपाय मिल जाएंगे. प्लैनेट वालों के लिए, एस्ट्रोलॉजी वालों के लिए एस्ट्रोलॉजिकल उपाय मिल जाएंगे. हीलिंग वालों के लिए हीलिंग उपाय मिल जाएंगे. जो वास्तु करते हैं उनको वास्तु के पर्सपेक्टिव से उपाय मिल जाएंगे. जो जिस मोडालिटी पे काम करते हैं उसको वो एक तरीके से उपाय मिल जाएंगे. हर्बल के माध्यम से मिल जाएंगे, हर्ब्स के माध्यम से मिल जाएंगे. सो इट्स अ वेरी फैंटास्टिक जर्नी और बड़ा मजा आएगा इसको क्योंकि बहुत नई टेक्निक है, बहुत डिफरेंट है और इट्स बीन वेरी रियली टॉट एंड अवेलेबल इन द मार्केट. वेरी रियली टॉट. और जो लोग बताते भी है जनरली पीडीएफ के माध्यम से या गूगल ज्ञान के माध्यम से शेयर करते. गूगल ज्ञान से तो आप अमेजोन पे ई-किंडल सब्सक्राइब करो, आपके पास 100 बुक आ जाएंगी अगर ऐसे ही होता तो. बट उससे हो नहीं पाता. ई-किंडल के ऊपर हजारों बुक पड़ी होंगी लेकिन उससे सारी बुक पढ़ के अगर कोई विद्वान बनता तो इट्स बिकम वेरी इजी टू डू दैट. वो हो नहीं पाता एक्चुअली. कहीं ना कहीं हमारे को प्रैक्टिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई ऐसा मास्टर चाहिए होता उस समय के लिए जो हमें इसकी इंसाइट्स बता सके, उसकी डेप्थ बता सके, उस जर्नी को हमें ले जा सके. तभी हम वो कर पाते हैं. नहीं तो हमारे लिए वो टफ हो जाता है. अपने आप में समझना, देखना, जानना बड़ा टफ हो जाता है. सो हैंड्स ऑन जर्नी है ये. पूरी हैंड्स ऑन जर्नी है. पूरी जूम क्लासेज होंगी. सबकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी. 923 रुपीज से बात एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है इसकी. एंड द एंटायर जर्नी विल बी कवर्ड इनटू द 1 month 8 क्लासेस. राइट. कोर्स कब स्टार्ट होगा? कल से शुरू हो जाएगा. अच्छा मैडम, कल से कोर्स कब स्टार्ट होगा? कल से. फिर हमारा जो ये है वो अपना अंक ज्योतिष का
अंक ज्योतिष 4 से 6 है, ये 7:45 है, ये 7:45 है। अंक ज्योतिष 6 बजे खत्म हो जाता है। आपने इतना बैठना होता है कि इतना करते? हाँ, तो उसके बाद 1.5 पूरे 2 घंटे का गैप है बीच में, इसलिए गैप दिया। राइट जी। तो इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न है, किसी की कोई जानकारी को लेना चाहता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स जर्नी से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन किसी का है, कोई फीडबैक है, आप बता सकते हैं। नलिनी जी बोले। सर गुड इवनिंग, और शिल्पी मैम को भी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। आई वुड लाइक टू आस्क कि दिल्ली में तिब्बत की डॉक्टर है, शी इज फ्रॉम तिब्बत एंड शी इज प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली ऑन ओनली हर्बल मेडिसिन, तो क्या उसकी भी नॉलेज, वैसी नॉलेज होगी इसमें? मैम देखिए, हर्बल नॉलेज ना 2 बेसिस पे होती है। एक तो जो कंजम्पशन के जैसे हम करते हैं मेडिसिनल वे में, और एक होती है ऑकल्ट साइंसेस में। ठीक है, तो हम मेडिसिनल वे में नहीं कर रहे हैं अभी, वी आर यूजिंग हर्ब इन ऑकल्ट वे, ऑकल्ट। तो अभी हम देखेंगे इसके साथ अभी मैजिक क्या हो रहा है। मैं आपको कराने के लिए देखिए मेडिसिनल वैल्यू भी करा सकती हूँ, बट दैट इज ऑल ओवर अवेलेबल, वो हर जगह अवेलेबल है, राइट? बट जी शिल्पी जी, उसके इसमें जब एक बार हर्ब्स के ऊपर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, मेडिसिनल के लिए अंडरस्टैंडिंग पहले चाहिए। नलिनी जी आपका बैकग्राउंड का सारा मैं एक बार ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ कर देता हूँ। मेडिसिनल के लिए पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक बेसिक सेटअप चाहिए, फाउंडेशन लेयर बनानी पड़ती है, तब आप मेडिसिन ले सकते हो। वी मे लुक फॉर मेडिसिन इन ए कमिंग 4th कोर्सेज, जहाँ थोड़ा एडवांस लेवल पे कर सकते हैं, तो उसमें तब तक आपकी फाउंडेशन रेडी होगी। अभी फाउंडेशन नहीं है, अभी वी आर एट लेवल 0, वी आर लेवल अबव देन 0, वी कैन गो फॉर दैट। दोनों चीजों को अभी कंबाइन कर देंगे, इट बिकम टू हेक्टिक। हमने सोचा था ये, इसको दोनों कंबाइन करके 2 मंथ की जर्नी कर रहे थे, लेकिन क्या होता है बैक टू बैक होने से ना प्रैक्टिस नहीं होती और कवरिंग नहीं होती, फाउंडेशन लेयर अच्छे से नहीं बन पाती। तो पहले ये लेवल कर लेंगे, इसके बाद मेडिसिनल का लेवल वी विल कम अगेन in a gap of a month's time and so, ठीक है? तो it will help you to get cover in the medicines also, right? Yeah. आपकी आवाज नहीं आ रही देविंदर जी, you may ask your question. Yes. नलिनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बोले। या मैम, आई वांटेड टू टेल, मुझे ये बताना था कि मेरे हस्बैंड उनकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं एंड लास्ट 7 years पास ही वाज ऑपरेटेड फॉर ओपन हार्ट सर्जरी विच वाज अ रिस्की थिंग। जिस डॉक्टर ने उनको हैंडल किया, सबने 3-4 डॉक्टर से हम लोग ने बात की, सबने बताया, मैंने इतने साल की जर्नी में, इवन अमेरिकन डॉक्टर ही टोल्ड, एमडी 40 साल की जर्नी में ऐसा केस मैंने नहीं देखा है। और उनको ये मैडम ने खड़ा किया है, जहाँ पे मुंबई के टॉप मोस्ट डॉक्टर who operated, he also told he is having only 6 months life, and till 6 months also how he will survive we can't tell you, and now 8 years have passed, he is living his life in happy way. Wonderful, ma'am, this is called magic. नलिनी जी, आप खुद एक टेस्टिमोनियल हो Right. हर्ब्स के लिए, राइट? सो दैट इंडिकेट्स दैट कि हाउ स्ट्रॉन्ग हर्ब्स वर्क मेडिसिनली एज वेल एज इन ऑकल्ट। देखो ऑकल्ट में भी क्या है, आपके सारे प्लैनेट्स, आपके चक्रास, अल्टीमेटली यही बॉडी का पार्ट है, यहीं से हीलिंग होती है, यहीं से हम तंदुरुस्त बनते हैं। अगर ये भी कनेक्ट कर जाते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप में, हमारी काया अपने आप में तंदुरुस्त होना शुरू हो जाती है। जब हमारी काया तंदुरुस्त होती है तो हमारी डिजीज के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, और जब डिजीज में कंट्रोल आ जाता है तो बाकी चीजें हील अप होना शुरू हो जाती है। दैट्स हाउ दीस आर ऑल इंटरकनेक्टिविटी, सो दिस इज द फाउंडेशन लेयर फॉर दैट। सो I think you get the answer of it, and all our great participants also get the answers for herbs, and that the Nalini ji's self experience and the testimonial also give you a lot of clarity on this. Devendra ji, आपका क्वेश्चन बोले। नमस्कार शिल्पी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं एक्चुअली पिछले 16-17 साल से सीड्स थेरेपी की यूज कर रहा हूँ, रेकी हीलिंग, और डॉक्टर पार्क ये वो जो हैं उनसे मैंने ये विद्या सीखी है, और इनकी जो मेडिसिन क्वालिटीज हैं मेरे पास तो शायद 400-500 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल होंगे। कारण ये है कि जो चीज़ हम आयुर्वेदिक में जैसे कोई चूर्ण बना के खा सकते हैं, वो 4 लोगों को एक ही तरह का बीमारी है,
लेकिन किसी को वो फिट बैठती है, किसी को नहीं, क्योंकि फिर अंदर के जो चीजें हैं वो किसी को एनर्जाइज ज्यादा कर देती हैं, किसी को नहीं करती हैं। तो अंदर के केमिकल रिएक्शंस हम इतनी इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो मैं वो 15-17 साल से उसको यूज कर रहा हूँ। वो मेडिसिन सब किचन की हैं, वो सीड्स हैं, मेथी दाना हो गया, काली मिर्च अपने हो गई, मटर का दाना, और राजमा हो गया, सब हो गए सर। मैडम मैंने उससे ऐसे पेशेंट इस थेरेपी से ठीक किए हैं, मैंने नहीं किए हैं, मैं थेरेपी की बात बता रहा हूँ, कि उसमें से वो पेशेंट से जिनके मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया कि इससे आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस थेरेपी ने उसको किया। तो रियली मैं उसकी मेडिसिन क्वालिटीज तो जानता हूँ, लेकिन इसकी अकल्ट साइंस में भी तो मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो ये मेरे लिए कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। एंड यू विल सी कि देखिए ये सब प्रकृति का ही खेल है सर। अभी आपने खुद ही बताया कि आप एक इसके पहलू से वाकिफ है, दूसरे पहलू से उतना ही ब्यूटीफुल है जितना पहला है। नहीं मैम, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड एंड वेरी मच इम्प्रेस्ड कि इतनी विद्याएं हैं, क्योंकि हैं वो, लेकिन वो जब हमारा वो ईश्वर कृपा करेगा तभी मिलेंगी। Exactly. तो आई एम ज्वाइनिंग विद यू टुमारो। थैंक यू सो मच सर, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी मैं इसकी पेमेंट अभी कर रहा हूँ रजीव जी, इसका स्नैपशॉट आपके भेज दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच। So this is another testimonial of Devinder जी, जहाँ पे आप लोग खुद समझ सकते हैं कि how powerful are these। बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीजों से पीड़ित होते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि वो क्यों पीड़ित है। डिफरेंट कोशिश करते रहते हैं, रेमेडीज करते रहते हैं डिफरेंट चीजों से। और एक बड़ी बेसिक सी चीज होती है हमारे खान पान, हमारी चीजें, हमारी रसोई का आहार, बड़ी बेसिक सी चीज है। ये रसोई का एक्चुअली हर्ब्स क्या रसोई का आहार है। अगर ये रसोई का आहार ही हमें समझ में आ जाए तो काफी सारी बीमारी तो यहीं से निकाल लेंगे। और जैसे शिल्पी जी ने बोला, उस रसोई के आहार में अगर हम अपना इंटेंट डाल दें, उसकी हमें चैंटिंग सही से आ जाए, उसका हमें प्रयोग करना सही से आ जाए। आई थिंक जो प्लेनेट की डिजीज है, हम ये मानते हैं कि हमारा चंद्रमा यहाँ गया, हमारा शनि यहाँ गया, हमारा राहु यहाँ गया और हमारा मंगल यहाँ पे आके हमारी बैंड बजाई। तो उन सबके माध्यम से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो आहार है हमारा, और ये हम जो विचार रख के खा रहे हैं, वो कहाँ से कनेक्ट करें और कैसे कनेक्ट करें, और उससे कितनी चीजें हमारी कनेक्ट हो जाएंगी। हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमारा अपना खान पीन, ये हम सब जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उस खान पीन के साथ कैसा विचार वो चैंटिंग है एक्चुअली, जो उसके साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और उस किचन वो उसका स्थान है जहाँ पे वो हर्ब्स पाई जा सकती हैं। वो सब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपके बहुत सारी समस्या है, और आपके पास इतने झोला भर के उपाय होंगे। वो मोजो बैग वाला आपके पास उपाय हो जाएगा, इट्स अ मोजो बैग उपाय, झोला भर के उपाय। तो दैट्स हाउ इज गोइंग टू बी जर्नी, अ फैंटास्टिक जर्नी ऑकल्ट की। यस, मेडिकल एक अपने आप में सब्जेक्ट जरूर है, उसकी हम आगे करेंगे, लेकिन ऑकल्ट के साथ भी आप अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को बहुत सारी तरीके से इसको काम में ला सकते हैं, इसको चिकित्सा के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर प्लांट के साथ मेडिकल भी जुड़ा हुआ होता है, राइट। सो ये जर्नी है। किसी का कोई और प्रश्न है, किसी कोई और जानकारी चाहिए? शिल्पी जी, एक और प्रश्न है मेरा। जी मैम, मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि देखिए जो जड़ी बूटियां हैं ना, वो हर स्टेट में उसके नाम बदल जाते हैं। पंजाब में कुछ है, हरियाणा में कुछ है, केरल महाराष्ट्र में कुछ है। तो मैं थोड़ा ये क्लियर करना चाहता हूँ, क्या हमें वो डिफरेंट नेम्स, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट सभी स्टेट से हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि ये चीज यूज करो, उसको ना समझ आए, क्या ये इसकी कोई हमें उन लैंग्वेजेस में हेल्प मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी? हाँ, ये जो चीज है ना सर, बहुत इजी है आजकल हमारे लिए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर हम एक नाम डालते हैं उसके सभी नाम आ जाते हैं, तो इस चीज के लिए तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम, आज मैं भी हूँ, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि एक जड़ी बूटी का बहुत सारे नाम होते हैं। तो अब मेरे पास तो पूरी डिक्शनरी है। जब हमने किया था, जब हमने पढ़ाई की थी इसके बारे में, तो हमारे पास तो पूरी बुक्स है, बड़ी बुक्स है, उस पर सारे नाम लिखे हैं। लेकिन जो मैं अगर आज मैं गूगल पे भी निकाल के देखती हूँ, उसके सारे नाम आ जाते हैं। तो आई वॉज लर्निंग अबाउट कि उनके जो ब्रैकेट में नाम लिखे होते हैं, उनके जो साइंटिफिक नाम होते हैं, और जो ब्रैकेट में जो अलग अलग नाम होते हैं, मुझे वो बुक उठाने की जरूरत ही नहीं है, गूगल पे सब अवेलेबल है। डोंट वरी अबाउट दैट सर, आप एक नाम लेंगे सारे नाम आ जाएंगे। एटलीस्ट हम गूगल का इतना तो यूज कर ही सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ नेम, राइट। हाँ, बाकी उसके जो यूजेस होते हैं वो तो हम एक्सपीरियंस होता है सर। आज आपका सच में सर 17 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, दैट इज समथिंग इन इटसेल्फ।
आपका इतना साल की एक्सपीरियंस, आपने कितने सारे केसेस किए हैं, दैट इज वंडरफुल। तो आपके खुद आपको पता होगा, यू आर वेरी गुड एंड यू विल बी वेरी स्विफ्ट इन दोज मेडिसिन। तो ऐसे ही जो सर ये जो ऑकल्ट साइंस भी बना है ना, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बना है। चित्रना जी ने, जी देवेंद्र जी, मैं क्या आयुर्वेदिक सारा जो है बेस ही इसी पे टिका हुआ। बिल्कुल Right, ठीक बात है, Right, बिल्कुल ठीक sir. बात है, बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली। चैतन्य जी ने एक प्रश्न डाला है चैट में, सैटरडे संडे 2 दिन क्लास आएगी? जस्ट जी 2 दिन क्लास आएगी जी। हम एक्चुअली बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करते क्लासेस के पीछे, और हम थोड़ा सा ये एकेडमी जो थोड़ा कंफर्ट लेवल से चलती है, क्योंकि इंसान के ऊपर डे टू डे लाइफ का बहुत प्रेशर होता है। हम ऐसा नहीं करते कि एक कोर्स स्टार्ट किया, जल्दी से जल्दी खत्म किया, उसके बाद हम बोले आपको धन्यवाद और तब तक आपको समझ में आना शुरू है, कोर्स हो जाए खत्म। तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती, करेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा धीरे चलते हैं, ताकि आप जब हम 4 हफ्ते काम करेंगे और मिलेंगे 4 हफ्ते तक, कनेक्ट बन जाता है टीचर से, आपका आपका टीचर से कनेक्ट बन जाता है, समझ पाते हैं वो क्या कहना चाहता है और आप क्या समझ रहे हैं और क्या आप कहना चाह रहे हैं वो भी समझ पाता है। तो एक कनेक्टिविटी को बनाने के लिए कुछ समय चाहिए होता है हर एक के साथ। तो इसके लिए हम ज्यादा जल्दी जल्दी भागा दौड़ी नहीं करते, वी गो बिट इजी, क्योंकि जिंदगी 5 दिन की नहीं है, जिंदगी कई सालों की है, 50 साल से उससे भी ज्यादा, मतलब 70-80 साल whatever। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू गो बिट स्लो बट इन ए प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसलिए हम 2 दिन क्लास करते हैं और हफ्ते भर 5 दिन आपको मिलते हैं, ताकि आप थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर सके, वीडियो दे सके और आप उस पर कुछ काम कर सकें। और सर अगर कभी मिस हो गया तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, जितनी क्लासेस है सारी जूम पे होती है और सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएंगी। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है, वो हमेशा वहां पे रहेंगी और आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, बिना किसी रोकथाम के एक्सेस कर सकते हैं। इट इज विद यू। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी, आपके जैसे आपने वीडियो आपके पास है हमेशा, तो आप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न, किसी की कोई जानकारी, किसी का कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन या किसी का कोई किसी प्रकार का फीडबैक है, प्लीज आपका अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं और अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, राइट। अब एंड सर बोल रही हूँ, थैंक यू जी सर, मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग एक साइंस लेके आप आए फिर से। मैंने तो एडमिशन ले लिया है सर, तो आई एम वेरी मच एंथ्यू विद मैंने दिस कोर्स, तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी Welcome. धन्यवाद आपका। और किसी का कोई और प्रश्न या फीडबैक या कोई क्वेरी किसी प्रकार की, तो प्लीज आस्क इट। एंड अदरवाइज ये क्लासेस अब कल से शुरू करेंगे, कल से ये 7:45 पे क्लास शुरू हो जाएगी। पूनम, आचार्य पूनम जी से आप संपर्क कर सकते हैं और फी पेमेंट के लिए कोई भी जानकारी के लिए आप उनको संपर्क कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट उन्हीं को दे सकते हैं। एंड जिनका एनरोलमेंट आ जाएगा दे विल बी पार्ट ऑफ द जर्नी। और अभी तक जिन्होंने शिल्पी मैडम से क्लासेस ली हैं, वो कोई फीडबैक देना चाहे, उन्होंने जिन्होंने शिल्पी मैडम की क्लासेस, लास्ट क्लासेस लिए हैं अभी रिसेंटली, कौन सी लेसन की क्लास हुई, तो क्लासेस इनकी इतनी ज्यादा होती है ये भी मुझको याद करना पड़ता है कौन सी लास्ट हुई थी। विच वाज योर लास्ट क्लास? प्रश्न विचार प्रश्न विचार तो लास्ट क्रिस्टल्स चल रहे हैं मैम चल रहे हैं जी। एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट टीचर है मैम, आप Thank भी वीडियो ऑन करके सब आपका- मास्टर है सर। आपका 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 चित्र नहीं आ रहा? सर पता नहीं सर मेरे कैमरे में क्या हो गया सर, ब्लैंक आ रहा है, हाँ जी चलिए कोई बात नहीं। बट सर सब जेम है सर, सीरियसली सब जेम है, मास्टर है सर सब। बिल्कुल, शिल्पी Thank जी you, तो sir. वैसी क्रिस्टल सिखाती है तो डायमंड है खुद ही। यस सर, मैम, you are the light because of which we all are shining. You all are the lights. थैंक यू मैम, थैंक यू सर, वी आर First we have to ब्लेस्ड। thank sir because his choice is only very good. वो नहीं तो किसी को पसंद ही नहीं करते, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उन्हीं को ही चूज करके लाते हैं। एब्सोल्युटली ये कुदरत मिला देती है, जब हमारा इंटेंट स्ट्रांग होता है तो ये You प्रकृति are हमें अपने completing your intent. You are completing your intent. आपके दिल में जो है वो दिखा रहे हैं आप। तो ये यूनिवर्स सब मैम, शिल्पी मैम है, फिर शिल्पी शर्मा मैम है, और ऑल नीति मैम फैकल्टीज है, आर वंडरफुल। जिनको भी आप लाए सब एक्सीलेंट है, सब एक्सीलेंट है। नो अपील फॉर दिस। उसका दूसरा कारण एक ये कि हमारे जो पार्टिसिपेंट है दे आर ग्रेट, दे आर वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स। तो उनके वजह से अनकम्प्रोमाइजिंग स्टेट रहती है, और क्योंकि वो पार्टिसिपेंट ही इतने ग्रेट है कि कंप्रोमाइज हो ही नहीं पाता, हम खुद ही नहीं कर पाते, तो वो हमारे पास इतना मार्जिन अवेलेबल नहीं कि कोई कंप्रोमाइजेशन कहीं पे आए। That's how it is. सर हम Great. सब आपसे जुड़े इसलिए कि आप ऐसे ऐसे कोर्सेज लाते हैं,
ऐसे मैम लाते हैं, जो भी टीचर्स आप लाते हैं, दे आर वंडरफुल. इवन यू आर वंडरफुल व्हेन यू आर टीचिंग. डेफिनेटली Thank you. सर. तो सूरज है, इर्द गिर्द सब प्लैनेट्स है सर, गैलेक्सीज प्लैनेट सब सर आके आपके इर्द गिर्द है. सच में सर, इट इज ट्रू. Thank you. चलिए सबका सर, साथ है, अब चलिए। कैन आई मैम, शेयर जी, वन जी। रेमेडी? जी जी, आप रेमेडी करें. जी बिल्कुल, रेमेडी शेयर करें. एक छोटी सी आज जैसे मैं आपको एक दो रेमेडी जी बताना मैंने चाहती हूँ, पेमेंट कर दी जिससे है. आपको हाँ जी, आइडिया हो जाएगा. धन्यवाद. धन्यवाद देवेंद्र जी. एक शिल्पी जी रेमेडी शेयर कर रही हैं. जी अच्छा अच्छा, मैं वो आपको स्नैपशॉट दे दिया सर आपके ठीक है, फोन नंबर. ठीक है सर. देवेंद्र जी धन्यवाद. थैंक यू. तो इससे आप सबको आइडिया होगा, और ये सब आप अभी भी आज से ही यूज कर सकते हैं, बिकॉज नवरात्रि चल रही है और मैं आज अष्टमी है, इसलिए आप सबसे ये एक रेमेडी है जो करना चाहती हूँ शेयर. एक गुलाब का फूल लीजिए, उसके ऊपर एक कैम्फर लीजिए और कैम्फर को घी में आप कर लीजिए, देसी घी में आप डुबा लीजिए. उस कैम्फर को, देसी घी में डूबे हुए कैम्फर को आप गुलाब के फूल पे रखकर, ठीक है, उसको बर्न करके आप माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए. ये ऐसा एक उपाय है, ये जो एक रेमेडी है, जो गुलाब का फूल और कैम्फर जब मिलते हैं और ये जो रेमेडी होती है, इससे आपके जो डेटीज हैं, जो आपके घर के देवी देवता हैं, वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी सारी लाइफ की बाधाएं कंप्लीटली हटाएंगे. और ये उपाय आपको 43 डेज तक करना है. द हर्बल मैजिक ऑफ रोज combined with the camphor, it is so volatile. देखिए कैम्फर क्या होता है, एक वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है जो एकदम से फैलता है, ठीक है. वो इतनी सटल इसकी एनर्जी होती है कि जब वो आपके इंटेंशन के साथ जाता है, इंटेंशन के साथ जाके आपकी डेटी को जाता है, एक ऐसी वाइब्रेशनल लेवल पे जाता है, तो आपके अराउंड जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं इन योर एनर्जेटिक सिस्टम, वो एकदम फ्लश आउट हो जाते हैं. 43 डेज तक आप ये करेंगे. ये आपकी सिर्फ ये रेमेडी आपकी लाइफ, बिकॉज आज है अष्टमी और ये अष्टमी सॉरी नवरात्रि में ही शुरू होता है या फिर किसी भी फ्राइडे को शुरू होता है. 43 डेज तक कंटिन्यू कीजिए, देखिए आपकी लाइफ में कितना फर्क पड़ता है. सॉरी मैम, मेरा गुलाब का फूल ऑनलाइन थोड़ा स्टेज पे- बंद हो गया था. मैम आपने क्या जी, सर. बताया, क्या करना है 43 डेज? एक मिनट मैं बताती हूँ. जी सर, बताइए क्या कह रहे हैं. मैं कह रहा हूँ जिसके पास इस टाइप पे गुलाब का फूल नहीं है, उसका अल्टरनेट बताएंगे कैसे करें. सर गुलाब का फूल नहीं है तो अगर आपके पास रोज एरोमा ऑयल है, वी कैन यूज दैट आल्सो, क्योंकि फिर भी वो गुलाब के फूल की ही अर्थ है. अगर आपके पास रोज एरोमा ऑयल है, आप कैम्फर के ऊपर थोड़ा सा वो डाल सकते हैं. ड्राई रोज पेटल्स हैं, चलेंगे? बिल्कुल मैम, हमें रोज चाहिए, लेकिन अगर हम, हाँ राइट सर, बिल्कुल सर, देवेंद्र जी बिल्कुल ठीक है, आप ये ले सकते हैं. हम इनको कॉम्बिनेशन देंगे विद द इंटेंशन. गुलाब का सॉरी फूल, मैम, वापस बताएंगे मैम, सॉरी. नवरात्रि में आज अष्टमी है, आज से ही आप या गुलाब का फूल या गुलाब के अरोमा ऑयल लेंगे, साथ में घी में डूबा हुआ एक कैम्फर, उसको जला के माँ दुर्गा को आप अर्पित करेंगे. हम उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो आपकी लाइफ की सारी मुसीबत और ब्लॉकेजेस, हमें इंटेंशन डालनी है कि ब्लॉकेजेस निकल जाए. 43 डेज तक ये रिचुअल करना है. आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी इजी हो गई है. माँ दुर्गा इज ऑल अबाउट गिविंग यू द राइट डिसीजन, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है. ऑल्सो आपके अंदर ऐसी एनर्जीज देती हैं, ठीक है, वो एनर्जीज आपके अंदर आएंगी और वो जो वॉलेटिलिटी, वो जो वॉलेटाइल सब्सटेंस आपका गया, कैम्फर गया, उसने सारी आपकी जो एनर्जेटिक सिस्टम है उसको सबको अनब्लॉक कर दिया विद द इंटेंशन ऑफ रोज पावर. जो रोज होता है वो इतना इंटॉक्सिकेटिंग होता है आपकी लाइफ में, एक ब्यूटी. हमने वॉलेटाइल क्या किया है, इंटॉक्सिकेशन वॉलेटाइल किया, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्यूटी ही ऐड होगी. राइट, आप आज से कीजिए शुरू, 43 डेज तक कीजिए. बिलीव मी, इट विल चेंज योर लाइफ. सेकंड, मैं कैम्फर का एक और उपाय आपको बताती हूँ. कैम्फर, देखिए कैम्फर क्या होता है, एक मैस्कुलाइन हर्ब है कैम्फर, ठीक है. कैम्फर में बिकॉज ये वॉलेटाइल होता है और इक्वली सारे पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है. ये नेगेटिविटी, हम नेगेटिविटी, बिकॉज देखो मैं बहुत कम यूज करती हूँ नेगेटिविटी, सब लोगों को मालूम है, यहाँ पे जो इससे पढ़ते हैं लोअर एनर्जी से कहते हैं. नेगेटिविटी कुछ नहीं होती, ना कोई चीज नेगेटिव होती ना कोई पॉजिटिव होती. जो चीज आपको सूट करती है वो एनर्जी आपके लिए अच्छी है, जो चीज आपको सूट नहीं करती वो अच्छी नहीं है. तो ऑल दोज एनर्जीज विच आर नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, अगर आप उन सबको हटाना चाहते हैं तो आप अपने रूम में चारों कोनों में एक कैम्फर ऐसे ही रख दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए विद द इंटेंशन कि आपके रूम में
देखिए ये किस लिए हो सकती है, एक तो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज हटाने के लिए, सेकंड अगर आपके किसी के भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है या फिर रिलेशनशिप को आप अच्छा करना चाहते हैं कपल के, तो उनके रूम में भी चारों कोनों में आप कैंपर रख दिए विद द इंटेंशन कि रिलेशनशिप्स बेटर हो जाए। तो वो जो कैंपर एक हब है, उसकी एनर्जी, उसके जो रिलेशनशिप की एक हार्डनेस है, रिलेशनशिप का एक जो ब्लॉकेज है, वो लेके अपने साथ उड़ जाएगी। जैसे ही वो, देखिए आपको जलाना नहीं है, आपको सिर्फ एज इट इज रख देनी है। जैसे ही उड़ जाएगी कैंपर, उसके बाद एक और कैंपर रख देनी है। सिर्फ 2 कैंपर का ये उपाय है। चारों कोनों में एक एक कैंपर रखनी है। जब ये कैंपर सारी चारों कोनों में से उड़ जाएगी, दोबारा आपको एक एक बार कैंपर रखनी है। सिंपल, आप देखेंगे द रिलेशनशिप आर बेटर। इंटेंशन के साथ करना है, विदाउट इंटेंशन नहीं करना। आपको उसको डायरेक्शन देना है, कैंपर को डायरेक्शन देना है। दे द हब्स आर ऑलवेज रेडी टू लिसन टू अस। हमें सिर्फ उनको बोलना है प्यार से, ठीक है? आप उनसे कन्वर्स कीजिए, आप उनसे बातें कीजिए, वो आपकी सुनेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। राइट जी राजेंद्र जी। नमस्कार मैडम, ये नमस्कार। कैंपर का हिंदी में नाम क्या है? कपूर। अच्छा सो हाँ ठीक है मैडम, जी जी सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू। एंड किसी का और कोई प्रश्न, किसी का और कोई विचार, कुछ भी मैम, शेयरिंग मेरे कोई को- करना चाहे? मैम मेरे जी, को ये पूछना था, वर्तिका अभी जी आपने कैमरा ऑन बोला करो। सर, वर्तिका- सॉरी मेरे ना माइग्रेन हो रहा है सर, मैं ऐसे ही लेट के क्लास ले रही चलिए हूँ। ठीक है, बोलिए। वर्तिका जी, आप कैंपर को थोड़ा इनहेल कीजिए विद द इंटेंशन कि आपका माइग्रेन उड़ जाए। आप देखिएगा अभी 5 मिनट में आपको फर्क पड़ जाएगा। ओके मैम, मैंने अभी ये पूछा कि अभी जो आपने अस्मी का उपाय बताया था कि रोज के साथ कैंपर घी में उसके ऊपर करके रख के, बर्न करना है। रोज के ऊपर रख के फिर बर्न करके आप माँ दुर्गा के आगे रखिए विद द अच्छा, इंटेंशन कि रोज के आपकी ऊपर ही बर्न करना है। रोज के ऊपर बर्न करना है मैम। तो अगर रोज नहीं है तो आप रोज ऑयल ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप ड्राइड रोज पेटल भी ले सकते हैं। बेसिकली द इंटेंशन इज द एनर्जी ऑफ द रोज। हमें रोज की एनर्जी लेनी है। ओके मैम, और दूसरा जो मैम आपने 4 कॉर्नर्स का, हाँ, उसमें आप तो एक एक जो टिक्की होती है ना कैंपर की, थोड़ा थोड़ा कैंपर नहीं। आप चारों कोनों में रख सकते हैं। वो तो मैं समझ गई मैम, लेकिन वो क्या अर्थ पे, मतलब जमीन पे कॉर्नर में रख सकते हैं या वार्डरोब के रखना है। ऊपर रख सकते हैं? अर्थ पे रखना है। अच्छा, एनर्जी जहां पे भी डिसिपेट करनी है ना, कभी ऊपर से नहीं करते हम, अर्थ लेवल से ही करते हैं। वो जमीनी लेवल से ही डिसिपेट होगी सारी एनर्जी। ओके मैम। मैडम कैंपर जो है, जैसे मिट्टी का दिया है मेरे पास, उसमें मैं जला सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल सर, आराम से जला सकते हैं, क्योंकि दिए में जलाना पड़ेगा ना। नीचे फूल रखेंगे, हाँ। नहीं है फूल तो कैंपर रखेंगे, ऊपर ऑयल डालेंगे। हाँ वो ठीक है। जी, मिट्टी के दिए में हम जितना भी ऑर्गेनिक चीजें यूज करेंगे, जितना हम नेचुरल चीजें यूज करेंगे, हमारा सबसे ज्यादा वो ग्रहण होगा। ये टाइम 12 बजे से पहले है या टाइमिंग कोई इसकी है? 12 बजे से पहले करने सर। आज कोई बात नहीं, कल नवमी है, आप कल भी कर सकते हैं। अष्टमी में तो नवरात्र में शुरू करना है, तो अगर आज लेट हो गया है तो आप कल से भी शुरू कर सकते हैं। नहीं, कल मेरे भी पास तीनों चीजें हैं, कैंपर भी है, ऑयल भी आज ही है कीजिए और ना दिया सर, माँ भी दुर्गा है। के, क्योंकि नवरात्रि में तो कोई एक पल क्षण ऐसा नहीं है जो माँ दुर्गा का नहीं है। क्यों वेस्ट करना किसी भी क्षण को? जाइए अभी से शुरू कीजिए। करूंगा, अभी करूंगा। Great. थैंक यू। मैम मैम सॉरी, मेरा नेट बार बार बंद हो रहा है। मैं एक बार हाँ जी। थोड़ा सा क्लियर करूँ। मेरे पास गुलाब यहाँ नहीं है, लेकिन एरोमा ऑयल में रोज ऑयल है मेरे पास। तो वंडरफुल। हमको घी का दिया करना है, उसमें हमको कैम्फर डुबोना है घी में, हाँ और फिर हमको एरोमा ऑयल के 2 बूंद उसमें डालनी है। बिल्कुल, और फिर आप उसको जलाना है विद द इंटेंशन कि ये आपकी लाइफ की सारी ब्लॉकेजेस हटा रहा है। ठीक है, ओके आप ओके एक मैम। पर्टिकुलर इंटेंशन भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा लाइफ में चीज आपकी है ब्लॉकेज, तो आप उसको इंटेंशन से, उसी को पर्टिकुलर इंटेंशन दीजिए, वो ब्लॉकेज हटेगी ही हटेगी। बट आपको ये जरूर कहना है माँ दुर्गा से कि आपके लिए वो करे। हम अपना भला कभी नहीं जानते, भगवान हमारा भला हमेशा जानता है। आपके लिए वही हो। हम तो न जाने क्या क्या सोच लेते हैं, जो आपके बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट में हो। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम अनिल जी। मुझे ये सवाल पूछना है कि आपने जैसे बोला 4 कॉर्नर्स में अर्थ पे ही रखना है। हाँ अगर वहाँ पे फिक्स फर्नीचर है तो वी कांट कीप इट ऑन द फ्लोर, मैम, तो छोटा फर्नीचर सा, के पास में रख दे चलेगा? हाँ रख दीजिए मैम। बेसिकली हमारे कॉर्नर्स में ही जैसे होता है, जो अभी आपको फर्स्ट कॉर्नर मिले आप उस पर रख दीजिए। नो हार्ड एंड फास्ट रूल है ना, क्योंकि वहां पे डेड एनर्जीज होती है। और हमने क्या किया, 4 कॉर्नर्स पे रख के पूरे रूम को एक हमने उसकी पेरीफेरी बना दी, एक एनर्जेटिक बाउंड्री बना दी कि इस रूम के अंदर जितनी भी नकारात्मक तक जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जा जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो हट जाए। हमने उसकी वोलेटाइल सब्सटेंस को बोला है, जो उसकी प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी से हेल्प ली है। हाँ जी, राइट।
थैंक यू। Thank you. तो वो जैसे Good अगर morning, सुबह मेड आके वो तो वो कर देगी, झाड़ू कर देगी। आप अपनी वो मेट को फेंक बोल देगी? दीजिए ना मैम, रात को रख के सोइए, काफी हद तक काम हो जाएगा, बल्कि मेट को बोल दीजिए। अच्छा, ओके। जी Thank जी you, आशीष ma'am. जी, आप आशीष जी आपने मेरा माइक ऑन किया था, बताएं। राइट, सो हेलो हाँ जी आशीष। हेलो जी मैम। गुड इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं मैम ये पूछना चाहती हूँ कि बाय द वे जैसे मान लीजिए किसी को मैंने बताया या मैं नहीं करा वो कोई चीज और 1-2 दिन हो गया, उसके बाद में फिर सडन अगर कहीं जाना पड़ गया और नहीं हो पाया, तब उसके लिए क्या ऑप्शन है? मैम बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं रखना, प्रकृति बहुत बेनिवोलेंट होती है, जितना आप कर सके करिए, नहीं तो उससे आगे का आप दिन काउंटर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? ओके मैम। कभी जैसे आज रुकना नहीं है, प्रोग्रेस कभी नहीं रुकती मैम, किसी भी चीज के लिए नहीं रुकती। हम जैसे नवरात्र के लिए कह रही ना, तो अगर 1-2 दिन गैप हो जाए तो फिर नवरात्र का वो इफेक्ट मैम क्या कम नवरात्रों से होगा या चालू, देखिए नवरात्रों से चालू कीजिए, नहीं है नवरात्रि से चालू कर सकते तो किसी भी फ्राइडे से आप चालू कर सकते हो। नहीं मैम, जैसे अभी नवरात्र से चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में सडन अगर कहीं जाना पड़ गया तो फिर वो कंटिन्यू कर सकती है, मतलब ये काउंट होगा 43 डेज बिल्कुल में? मैम कर सकते हैं, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी, ओके मैम। थैंक यू। सो आई थिंक सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए, कोई और क्वेश्चंस कोई हैंड रेज नहीं है अभी यहाँ पे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम, एनर्जी एंड दी and joining the today's webinar. It's a great webinar delivered by शिल्पी जी। धन्यवाद शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और कल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। Those who are interested, please join us today, tomorrow. कल 7:45 पे हम सब लोग मिलेंगे फिर से हब्स के साथ, शिल्पी जी के साथ, आप सब लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू थैंक गुड यू। नाइट, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Thank you, ma'am. sir. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you.